एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हाट इज सॉइल के बारे में बताया, हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने देखा सॉइल क्या होता है, सो इट इज अ थिन ग्रेनी सब्सटेंस दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द प्रोफाइल ऑफ सॉइल। हमने देखा था कि सॉइल का जो प्रोफाइल है दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स। अगर आप बीनीथ अर्थ सरफेस देखोगे तो सॉइल को आप देखोगे सबसे एक टॉप लेयर होता है, उसके बाद सबसॉइल होता है, उसके बाद फिर वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होता है, फिर बेड रॉक आता है। तो इस तरीके से हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट। उसके बाद हमने देखा था सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, वेदर्ड रॉक्स। तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर ये हमारा सॉइल बनता है। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था हमने, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या देखा था कि हाउ इज सॉइल फॉर्म। तो सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। हमने वेदरिंग के बारे में क्या पढ़ा, दैट वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक इनटू स्मॉल डेब्रीज और स्मॉल रॉक्स, राइट। और वो कोई भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर से हो सकता है, लाइक दैट ऑफ रनिंग वाटर और विंड। तो ये सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने वेदरिंग का प्रोसेस समझा था। फिर हमने देखा वेदरिंग जो है वो इरोजन से काफी डिफरेंट होता है। ऑल्सो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था पेरेंट रॉक, आफ्टर दैट क्लाइमेट। ये दोनों मेजर फैक्टर है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसके अलावा जो फैक्टर्स थे दैट वर द फ्लोरा, फौना और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स। तो ऐसे डिफरेंट और फीचर्स थे दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आज की क्लास में बच्चों कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हमारे लैंडफॉर्म डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल होंगे, राइट। तो वो हमारे लिए, अगर आप सॉइल पढ़ रहे हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ सॉइल समझते हैं, कौन कौन से सॉइल्स है और इंडिया में कौन से रीजन में कौन से सॉइल्स मिलते हैं, और उसके बाद फिर डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की बात करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो दैट इन इंडिया देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी कि इंडिया में कितने सारे सॉइल्स है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज है जो आपको समझना है। आपको सारे सॉइल्स के नाम पता होने चाहिए, कहाँ पे कौन से रीजन में होता है और सबके क्या क्या अपने फीचर्स होते हैं, राइट। तो एक बार हम लोग सबसे पहले नाम समझते हैं कौन कौन से सॉइल्स है। सबसे पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल। तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल होता है बच्चों, पता है। इस सॉइल में ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा सॉइल होता है, काफी फर्टाइल रीजन में होता है। तो यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से ये सॉइल का की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, एनहांस हो जाती है, राइट। तो दिस सॉइल इज रियली फिट फॉर एग्रीकल्चर। सेकेंड है हमारा रेड सॉइल, राइट। तो ये प्रेजेंस ऑफ रेड कलर, इस सॉइल में एक रेड कलर का प्रेजेंस है, उसकी वजह से इसको हम लोग रेड सॉइल कहते हैं। और वो फेरस, आयरन कंटेंट, इन सब की वजह से ये हमारा रेड सॉइल हो जाता है, रेड सॉइल कहलाता है, क्योंकि एक रेड कंटेंट होता है इस पूरे सॉइल में। अब हम देखेंगे कौन से एरिया में, हम लोग फर्दर देखते हैं कौन सी एरिया में ये सारे सॉइल्स हैं। थर्ड सॉइल हमारा है बच्चों ब्लैक सॉइल। ये हमारे डेक्कन रीजन में बहुत मिलता है एंड दैट इज वेरी गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ये ब्लैक सॉइल काफी फिट होता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है इसलिए। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ जो है हमारा लैटेराइट सॉइल, राइट। फिफ्थ है हमारा डेजर्ट सॉइल, जो नाम से ही आप समझ रहे होंगे ये डेजर्ट रीजन में ये सॉइल होता है, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, लो रेनफॉल होता है। तो इस रीजन में बहुत थॉर्नी बुशेस, स्क्रब्स, ऐसे प्लांट्स ग्रो ही कर सकते हैं। फिर माउंटेन सॉइल क्या होता है बच्चों, जो माउंटेनियस रीजन में मिलता होगा, ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो ओवरऑल कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये आगे की क्लासेस में आप लोग फिर अच्छे से पढ़ोगे, सबके बारे में डिटेल पढ़ोगे, बट फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हियर यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, राइट। और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी ये पढ़े होंगे सॉइल्स के बारे में। तो अब आप देखो ये इंडिया का मैप है और इस मैप में ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, हम ये सारे सॉइल्स एक बार देखते हैं। तो जैसे हम लोग सबसे पहले माउंटेन, ये देखो ब्राउन कलर जो है बच्चों यहाँ पे माउंटेन सॉइल दिखा रहा है, तो माउंटेन रीजन में ही माउंटेन सॉइल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो माउंटेन्स कहाँ पे, हमें पता है कि हमारा जो सबसे नॉर्दर्न रीजन है हमारे कंट्री का, नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेंगे। तो ये ब्राउन रीजन से आप देख रहे हो जितना भी कवर्ड एरिया है ना, कलर्ड एरिया हमारा, इसमें माउंटेन सॉइल होता है, राइट। सिक्किम का एरिया ये पूरा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का टॉप एरिया जो है
यहाँ पे, या फिर आप पूरा जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा सा उत्तराखंड वाला एरिया ले लो, तो ये हमारा पूरा माउंटेन सॉइल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कौन सा सॉइल है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एलुवियल सॉइल है जो मैं बता रही थी, दैट इज रियली फिट फॉर एग्रीकल्चर। ये आप देख रहे हो बिल्कुल सेंट्रल रीजन, जो हमारा नॉर्दर्न रीजन का नीचे वाला रीजन है, जो हमारा गैंजेस, जो हमारा रिवर गंगा इधर पूरा फ्लो करता है, राइट। तो इस पूरे रीजन में आप देख सकते हो, ये पूरा रीजन हमारा एलुवियल सॉइल के लिए, यहाँ पे सारे एलुवियल सॉइल होते हैं, राइट। ये सारे रीजन जहाँ पे आप लाइट येलो कलर देख रहे हो, ये सारा रीजन एलुवियल ऑयल का है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेड सॉइल। तो रेड सॉइल देखो यहाँ पे मरून कलर से है। तो ये पूरा रीजन जो आपका डेक्कन में साउथ में आपको रीजन पूरा दिख रहा है बच्चों, जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये सारे रीजन में आपको रेड सॉइल मिलते हैं। ओके, ब्लैक सॉइल क्या होता है, ये भी हमारे डेक्कन रीजन में होता है। महाराष्ट्र के साइड में ये काफी डेक्कन ट्रैप जो हमारा पूरा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, राइट। अब लैटेराइट सॉइल कहाँ पे है, तो ये देखो छोटा सा आपका मेघालय का रीजन, असम के रीजन के पास ही पूरे मेघालय में आपको लैटेराइट सॉइल मिलते हैं, राइट। बहुत लोमी सॉइल होता है। एंड द लास्ट वन हियर इज द डेजर्ट सॉइल, जो आप पिंक कलर में देखो। डेजर्ट से आप क्या समझते हो, जो डेजर्ट रीजन में मिल रहा होगा, तो ये हमारा राजस्थान हमारा डेजर्ट एरिया है ना, ये तो आपको पता ही होगा अब तक। तो ये हमारा डेजर्ट सॉइल होता है। तो एक चीज आपको क्या यहाँ पे नोटिस करनी है बच्चों, कि हर एक डिफरेंट रीजन में देखो, टोपोग्राफी की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आप देख रहे हो कि इंडिया में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है। ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स में भी एलुवियल सॉइल है, या फिर यहाँ हर जगह आपको माउंटेनियस रीजन के सॉइल मिलेंगे, या फिर डेजर्ट रीजन का होगा, नहीं। जहाँ पे जैसी टोपोग्राफी है, जैसे रिलीफ फीचर्स है, वहां पे उसी तरीके का सॉइल मिलता है, राइट। तो हमारे लैंडफॉर्म्स इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि किस रीजन में कैसा सॉइल मिलेगा। माउंटेन रीजन में माउंटेन सॉइल, बहुत फर्टाइल रीजन में एलुवियल सॉइल, जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है, वाटर कंटेंट मॉइस्चर काफी अच्छा होता है, वहां पे कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल है, इधर लैटेराइट सॉइल है, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट सॉइल्स है, और आपको सारे नाम याद रखने चाहिए। ओके, अब बच्चों हमारा जो ये तो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हमने बात कर ली है। अब जो हम कंजर्वेशन के पहले, क्यों कंजर्वेशन हमारे लिए जरूरी है, तो उसके पहले हमें समझना चाहिए कि इतना ज्यादा सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इस वजह से हमारे लिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन हम लोग कब करते हैं बच्चों, जब हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी कोई भी चीज की खराब हो रही है, राइट। जैसे आपने लैंड कंजर्वेशन में देखा कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लैंड की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। हमें लैंड को कंजर्व करना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लाइकवाइज इन द सॉइल, कि सॉइल पे ये जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट, हम लोग भी सॉइल पे ही रह रहे हैं, लैंड इज मेड अप ऑफ द होल सॉइल, राइट। तो सॉइल की भी डिग्रेडेशन होती है, राइट, बाई टाइम। जैसे टाइम के साथ अगर बहुत ज्यादा एक एरिया में बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो गई है, मतलब जितने भी वहां पे एनिमल्स है उन्होंने पूरा रूट तक काफी ग्रेज कर लिया है और टॉप लेयर बिल्कुल हटा दिया है पूरे सॉइल का, तो ऑब्वियसली वहां पे सॉइल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस पिक्चर में देखो बच्चों, एक डिग्रेडेड सॉइल कैसा लगता है। तो यहाँ पे जो बंजर जमीन आप कहते हो ना, जहाँ पे बिल्कुल सूखा रहता है, आप कोई प्लांट नहीं देख सकते हो, कोई एनिमल्स नहीं देखोगे, ट्रीज नहीं देखोगे, तो बेसिकली ये हमारा एक डिग्रेडेड सॉइल है, राइट। And also let us know how is this soil degradation, how does this soil degradation happens. So this is a picture of degraded soil. Both human and natural factors can lead to soil degradation. सिर्फ human factors नहीं बच्चों, बहुत सारे natural factors भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे soil degrade करते हैं, क्वालिटी जो हमारे soil की काफी खराब होने लगती है। Now let us learn about the soil degradation. So soil degradation is the decline in soil quality caused by its improper use, usually for agriculture, पैस्टरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पसेस। तो बेसिकली बच्चों, कोई भी चीज की क्वालिटी कब खराब होती है, जब हम उसका ओवर यूज करते हैं, मतलब एक लिमिटेड यूज से ज्यादा हम उस चीज की यूज करते हैं। तो आप इस लैंड को देख के कह सकते हो कि हो सकता है एक टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा पेड़ होता होगा, राइट, बहुत सारे ट्रीज होते होंगे, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे ग्रेज करते होंगे, ग्रेजिंग के लिए आते होंगे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती होंगी, एग्रीकल्चर होता होगा, माइनिंग एक्टिविटीज होती होंगी, राइट। लेकिन अब ये लैंड जो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब हो गई है, राइट। ये दिस इज नो मोर फर्टाइल, दिस इज नो मोर गुड फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस, राइट, दिस कैन नॉट सर्व ह्यूमन पर्पसेस। तो सॉइल डिग्रेडेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिक्लाइन इन द सॉइल क्वालिटी। एंड हाउ इट इज कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बाय इट्स इम्प्रॉपर यूज। ये इम्प्रॉपर यूज क्या होता है बच्चों? ये देखो, इम्प्रॉपर यूज किस किस चीजों में हो सकता है? एग्रीकल्चर,
अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट, एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा आप एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है रूट्स, स्टेम, जो भी न्यूट्रिएंट्स जितने भी है सॉइल के सारे खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो एग्रीकल्चर प्रोसेस भी, इस पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इम्प्रॉपर वे ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल्सो पैस्चरल में क्या आता है बच्चों कि जितना भी पैस्चर प्रोवाइड करता है ये एनिमल्स को, जो छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सारे क्या करते हैं, दे फीड ऑन दीज प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, है ना, तो उनको ये पैस्चर प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद इतनी ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, इतना ज्यादा एनिमल्स ग्रेज कर लेते हैं कि टॉप लेयर जो है सॉइल का उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो ये भी एक रीजन है। इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पसेस क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली फॉर दी बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आप टॉप लेयर, जो अगर फॉरेस्ट एरिया है तो आप सारे फॉरेस्ट यहाँ से हटा दोगे, तो फॉरेस्ट रीजन अगर हट जाएगा तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्वालिटी तो सॉइल की खराब होनी ही है। तो उसकी वजह से भी हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है, राइट। अब आप देखो ये पूरा वर्ल्ड मैप है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द एरियाज, एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसमें देखो कौन कौन से, अगर आपको ये एरिया डिनोट करना है ऑफ सीरियस कंसर्न, तो आप देखो मैरून कलर से है। तो अफ्रीका में आपको बहुत दिख रहा है, यूरोप साइड में, आई होप दैट यू नो हाउ टू सी अ वर्ल्ड मैप नाउ, राइट। तो आप देखो अमेरिका, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत सारे रीजन आपको, इंडिया में इनफैक्ट देखो ये हमारे इंडिया का मैप है यहाँ पे बच्चों, ये हमारे इंडिया का मैप है, और इंडिया में बहुत सारे रीजन है दैट इज वेयर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितना इम्प्रॉपर यूज हो रहा है सॉइल का, राइट। फिर सम कंसर्न के एरियाज देखो, तो ये बाकी इंडिया का जो मेन रीजन है वो तो आप देखो आधा से ज्यादा कवर्ड है एरिया ऑफ एरियाज फॉर द कंसर्न फॉर सॉइल डिग्रेडेशन, राइट। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉइल को यूज किया जाता है, और उसी हिसाब से वहां के रीजन की सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है, राइट। अब देखो, सो व्हाट आर सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन। तो वी कैन से दैट सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना जो हमारा होता है, अगर सॉइल की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है तो मेजर चीजें जो मेजर थ्रेट होती है हमारे सॉइल के लिए, तो हमारा होता है सॉइल का इरोजन या उसका डिप्लीशन, मतलब उसकी क्वालिटी में कमी होना। इरोजन के बारे में आपने पढ़ा था, एक बार सॉइल इरोजन फिर से देखते हैं। सो सॉइल इरोजन रेफर्स टू द वेयरिंग अवे ऑफ फील्ड टॉप सॉइल बाय नेचुरल फिजिकल फोर्सेस ऑफ वाटर एंड विंड और थ्रू फोर्सेस एसोसिएटेड विद फार्मिंग एक्टिविटीज सच एज टिलेज। तो सॉइल इरोजन देखो, आप इस फोटो में देख सकते हो, बिल्कुल इरोडेड सॉइल है, क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जो टॉप लेयर है सॉइल का बच्चों वो उड़ जाता है, दैट गोज अवे विद द फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, राइट। ये सारा फिर सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के कंडीशन को काफी खराब कर देती है, एंड दिस इज वन ऑफ द नेचुरल और ह्यूमन फेनोमेना दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज मेनली अ मेजर थ्रेट टू द सॉइल डिग्रेडेशन। तो अब सॉइल इरोजन आपने समझ लिया होगा कि दैट इज द वियरिंग अवे ऑफ फील्ड टॉप सॉइल, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, जो आपने सॉइल प्रोफाइल में देखा था, वो पूरा टॉप लेयर जो है वो हट जाता है सॉइल का, और उसके दैट इज व्हाई दैट हैपेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्सेस लाइक दैट ऑफ वाटर और विंड, और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज में ले लो तो फार्मिंग एक्टिविटीज जो है दैट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन, ओके। तो ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कॉजिंग सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, राइट। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। लैंडस्लाइड्स जो नेचुरल फेनोमेना होता है, फ्लड्स जो हमारे नेचुरल फेनोमेना है, तो ये हमारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है दैट आर लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन, राइट। तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल देखा, इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल है, और उसके बाद हम लोगों ने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को देखा कि नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, दैट इज लोअरिंग इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी एंड व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ conserving our soil. Okay, that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.